Hi everybody. So today I am going to start a new series of 1000 questions of SQL where I will be solving questions related to SQL, and these questions are really helpful for the interviews of data science, data analyst and data engineer. So let's start. This is our first video and this is day 1 of our SQL queries. Let's start with the first question of data lemma, and the question is histogram of tweets. हिस्टोग्राम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो हम लोगों को एक हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना है, एंड द क्वेश्चन इज कि अज्यूम यू आर गिवन अ टेबल ट्विटर ट्वीट डेटा, राइट अ क्वेरी टू ऑब्टेन अ हिस्टोग्राम ऑफ ट्वीट्स पोस्टेड पर यूजर इन 2022, output the tweet count per user as the bucket and the number of Twitter user who falls into that bucket. तो आपको अज्यूम करना है कि आपके पास एक टेबल है जिसका नाम है ट्विटर ट्वीट डेटा, ठीक है। देखो, ये जो ट्विटर ट्वीट डेटा है ये आपके पास एक टेबल है। राइट अ क्वेरी टू ऑब्टेन अ हिस्टोग्राम ऑफ ट्वीट्स, आपको हिस्टोग्राम ऑफ ट्वीट्स निकालना है पोस्टेड पर यूजर इन 2022। आई एम कंसिडरिंग दैट आप लोग सब कोई बिल्कुल बिगनर हो, कुछ भी खास ज़्यादा आता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा की तरह एक एसक्यूएल का एक बेसिक सिंटेक्स लिख लेते हैं, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे select from and then where. ओके, इतना लिखने के बाद हम लोगों को देखना है कि फ्रॉम तो हमेशा वो होगा कि हम लोगों को किस टेबल से डेटा चाहिए। तो हम लोगों को ट्वीट्स टेबल से डेटा चाहिए, तो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हम लोगों का कि अज्यूम यू आर गिवन अ टेबल ट्विटर ट्वीट डेटा, आपके पास एक टेबल है, राइट अ क्वेरी टू ऑब्टेन अ हिस्टोग्राम ऑफ ट्वीट्स, आपको ट्वीट्स का हिस्टोग्राम निकालना है जो कुछ भी पोस्ट हुआ है 2022 में, ठीक है। मतलब एक कंडीशन तो हम लोगों को यहाँ से भी मिल गई कि 2022 का हम लोगों को सिर्फ डेटा चाहिए। तो हम लोग वेयर में एक कंडीशन लगाते हैं विच इज कि एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम। देखो, अगर आप इस ट्वीट्स टेबल को गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको ट्वीट डेटा, यूजर आईडी, मैसेज और ट्वीट डेट दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए कि अब हम लोगों को 2022 वाला डेटा चाहिए, तो ऑब्वियसली जो डेटा है वो ट्वीट डेट में मिलेगा। थोड़ा सा टेबल पे भी एक बार देख लो, ठीक है। ट्वीट डेट में आप लोगों को चीजें मिलेंगी जो कि 2022 में पोस्ट की गई हैं। तो अब हम लोग ट्वीट डेट को यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं ब्रैकेट्स इस तरह से, और इसको कर देते हैं इक्वल टू 2022, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, हम लोगों ने किया है कि हम लोगों ने अभी इस पर्टिकुलर चीज को कहा है, इस डेटाबेस को कहा है कि मुझे तुम ट्वीट्स टेबल से जो भी चीजें 2022 में हुई हैं वो उठा के लाके दे दो, और ये आपको वही चीजें लाके दे देगा, ठीक है। देखो, इसने आपको वो सारी चीजें यहाँ पे लाके दी हैं दो जो कि 2022 में हुई हैं, मतलब कि जो ट्वीट्स जिन यूजर्स ने भी 2022 में ट्वीट किया है। अब हम लोगों का नेक्स्ट काम क्या है कि आउटपुट द ट्वीट काउंट पर यूजर एज बकेट एंड द नंबर ऑफ ट्विटर यूजर हु फॉल्स इनटू दैट बकेट। इन अदर वर्ड्स, ग्रुप द यूजर बाय द नंबर ऑफ ट्वीट्स दे पोस्टेड इन 2022। हम लोगों को ग्रुप करना है 2022 के ट्वीट्स को एंड काउंट द नंबर ऑफ यूजर्स इन ईच ग्रुप। आपको सिंपली ये करना है कि अगर कोई यूजर है, ठीक है, ये कोई यूजर है, इसने एक ट्वीट किया है 2022 में, और उसके बाद फिर एक और कोई ये यूजर है जिसने 4 ट्वीट किया है 2022 में, तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को एक काउंट बनाना है। एक और यूजर है, मान लेते हैं कि जिसने एक काउंट किया, तो यहाँ पे 2 ऐसे यूजर हैं जिसने 2 बार का ट्वीट किया है, और एक ऐसा यूजर है जिसने 4 बार ट्वीट किया है। तो हम लोगों का जो आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि जो 4 बार ट्वीट करने वाला इंसान है वो 1 है, और जो 1 बार ट्वीट करने वाला इंसान है वो 2 है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों को हमारा आउटपुट चाहिए। यहाँ पे भी आपको सैंपल में दिख रहा है ट्वीट बकेट यूजर ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सब क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ट्वीट्स को काउंट कर लेते हैं कि कितने ट्वीट्स किए गए हैं पर यूजर 2022 में। उसके लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे काउंट। क्या काउंट करना है अभी हम लोगों को, ट्वीट आईडी काउंट करना है। कॉपी करते हैं इसको और उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद इसको हम लोग एक एलियास दे देते हैं, जो एलियास होगा ये। अब देखो, जब आप लोग डेटा लेमॉर जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग कोड कर रहे हो या फिर क्वेरी लिख रहे हो, तो एक चीज नेसेसरी होती है कि उसको जिस फॉर्मेट में आंसर चाहिए, जिस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, उसी फॉर्मेट में आपको उसको आउटपुट देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपकी चीजें सही भी होंगी तो वो आपको मिसमैच करके आपके आंसर को गलत बताएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया ट्वीट बकेट, और उसके बाद इसको ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करना है, इसको ग्रुप बाय करना है यूजर आईडी के बेसिस पे। मतलब अभी हम लोग यूजर्स के हिसाब से ट्वीट काउंट निकाल रहे हैं। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको ग्रुप बाय कर देते हैं किसके हिसाब से, यूजर आईडी के हिसाब से। कभी भी जब हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस कैसे फंक्शंस होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं लाइक सम, मैक्स, मिन, एवरेज। ठीक है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं ये एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, और काउंट भी इन्हीं एग्रीगेट फंक्शंस में से एक है। अगर आप इन एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हो और साथ में कोई और कॉलम नहीं ले रहे हो, तो देन इट्स फाइन, ओके। लेकिन अगर साथ में कोई और कॉलम है तो आपको ग्रुप बाय लगाना ही पड़ेगा। ओके। तो या तो आप सारे में एग्रीगेट फंक्शंस लगाओ, या फिर आप ग्रुप बाय में बाकी चीजों को डालो। तो हम लोग यहाँ पे यूजर आईडी के हिसाब से ग्रुप बाय कर चुके हैं। इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, रन करना है, सबमिट नहीं करना है, अदरवाइज आपका सबमिट हो जाएगा और आपको आंसर गलत बताएगा। तो देखो यहाँ पे सीन क्या है कि ट्विटर, मतलब कि ट्वीट जो किया गया है वो 2 ट्वीट किया गया है यूजर आईडी इतने के द्वारा। 184 जो है उसने एक ट्वीट किया है, 254 जो है उसने ये ट्वीट किया है। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि अब हम लोगों को यूजर आईडी को भी काउंट करना है, इसीलिए हम लोग सिंपली इसको एक सब क्वेरी में कन्वर्ट करते हैं। और सब क्वेरी में क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखो आउटपुट हमारा आना चाहिए कि ट्वीट बकेट आगे हो। तो हम लोग यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं ट्वीट बकेट। ठीक है, सिलेक्ट, उसके बाद फिर यहाँ पे ट्वीट बकेट, कॉमा, और कॉमा देने के बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं काउंट। किसका काउंट करेंगे इस बार काउंट करेंगे हम लोग यूजर आईडी का। ठीक है, यूजर आईडी का काउंट करते हैं हम लोग यहाँ पे। और यूजर आईडी का काउंट करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको एक एलियास दे देते हैं। एलियास का मतलब क्या होता है, एलियास का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम लोग एक छोटा सा नाम देते हैं, एक टेम्पररी नाम देते हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कॉर्पोरेट लेवल पे भी, ताकि हम लोगों को चीज़ों को बार बार बड़े फॉर्मेट में ना लिखना हो। आप चाहो तो आप छोटे छोटे नाम भी दे सकते हो, TXYZ कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से चाहिए, लाइक ट्वीट बकेट का चाहिए, उसके बाद फिर काउंट चाहिए, यूजर आईडी का मुझे यहाँ से चाहिए, इस सब क्वेरी से चाहिए। और मैं इसको कर दूंगी बंद, सेमीकोलन हटा के। और इसको सब क्वेरी को हमेशा हम लोगों को एक नाम देना होता है। तो मेरे को पसंद है SQ इसको नाम देना, मैंने इसको SQ नाम दे दिया। ठीक है। अब क्या है कि अब यहाँ पे एक और चीज करनी बाकी है। क्या ये इतने में काम कर जाएगा, इतने में काम ये नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब भी एग्रीगेट फंक्शन लगा है और दूसरा यहाँ पे कोई कॉलम है, तो हम लोगों को इसको ग्रुप बाय में लाना होगा। ठीक है, तो इसको ग्रुप बाय में ले आते हैं हम लोग ट्वीट बकेट को, और यहाँ पे पेस्ट करके सेमीकोलन, एंड देन हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। हम लोगों का आउटपुट भी कुछ ऐसा ही इधर भी है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका डेटा लिमॉर का कोड एक्सेप्ट हो चुका है। सो दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, आई डेफिनेटली ट्राई टू डिजॉल्व दैट। एंड ऑल्सो हम लोग यहाँ पे 1000 वीडियोस देखने वाले हैं SQL क्वेरीज की, जो आपको हेल्प करेंगी डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट जैसे रोल के इंटरव्यू या फिर प्रिपरेशन में। सो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू so much for watching this video. All the best for all of your examinations. Bye bye. All the links of the videos will be in the description box. So if you want to check more videos, go and check it out. Bye bye.